पैलियोलिथिक के बाद इंसान की कहानी रुकती नहीं है। यहीं से शुरू होता है मेसोलिथिक एज यानी मिडिल स्टोन एज। ये दौर लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ और चला करीब 8,000 साल पहले तक। अलग अलग जगहों पर अलग टाइमलाइन रही। अगर पैलियोलिथिक सिर्फ सर्वाइवल था तो मेसोलिथिक एडजस्टमेंट का दौर था। इस समय आखिरी आइस एज खत्म हो रही थी। ग्लेशियर्स पिघलने लगे, मौसम गर्म होने लगा और जंगल फैलने लगे। इस बदलाव ने इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब मैमथ्स जैसे बड़े जानवर धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी जगह आए छोटे, तेज और फुर्तीले जानवर। इंसान को अब नया तरीका सीखना था, खाना जुटाने का नया तरीका। अब मेसोलिथिक लोग सिर्फ स्कैवेंजिंग पर निर्भर नहीं थे। अब उन्होंने शिकार करना यानी हंटिंग को बेहतर बनाना सीख लिया था। छोटे जानवर, मछलियां और पक्षी अब खाने का बड़ा हिस्सा बनने लगे। नदियों और झीलों के पास बसना शुरू हुआ क्योंकि वहां खाना ज्यादा मिलता था। मछली पकड़ना अब एक अहम स्किल बन गया था। माइक्रोलिथ्स, छोटी टेक्नोलॉजी, बड़ा असर। मेसोलिथिक एज की सबसे बड़ी पहचान थी माइक्रोलिथ्स। ये छोटे छोटे तेज पत्थर के टुकड़े थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के साथ जोड़कर तीर, भाले और हार्पून बनाए गए। अब टूल्स ज्यादा हल्के, ज्यादा तेज और ज्यादा असरदार हो गए। यहीं से इंसान ने टेक्नोलॉजी को समझना शुरू किया। नोमैडिक से सेमी नोमैडिक लाइफ। मेसोलिथिक लोग पूरी तरह घूमते रहने वाले नहीं थे और पूरी तरह एक जगह बसने वाले भी नहीं। वे सेमी नोमैडिक थे, मतलब एक जगह कुछ समय रहते फिर आगे बढ़ जाते। ये एक ट्रांजिशन फेज था पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच। कम्युनिटीज अब ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। अब ट्राइब्स थोड़ी बड़ी होने लगी थी। लोग सिर्फ साथ नहीं रहते थे बल्कि एक दूसरे पर भी निर्भर होने लगे थे। काम भी बंटने लगे। कोई शिकार करता था, कोई मछली पकड़ता था और कोई टूल्स बनाता था। यहीं से सोशल स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। डॉग्स, पहला साथी जानवर। माना जाता है कि इसी दौर में कुत्तों को डोमेस्टिकेट किया गया था। पहले वे शिकार में मदद करते थे, फिर कैंप की सुरक्षा भी करने लगे थे। कपड़े, औजार और लाइफस्टाइल। मेसोलिथिक लोग अब कपड़ों को और बेहतर तरीके से पहनने लगे। लेदर स्ट्रिप्स, हड्डियों के औजार और सुई जैसे टूल्स ज्यादा इस्तेमाल होने लगे। जिंदगी थोड़ी आसान और थोड़ी सुरक्षित हो रही थी। आर्ट और एक्सप्रेशन। इस दौर में हमें रॉक आर्ट और पेंटिंग्स और ज्यादा देखने को मिलती है। इन चित्रों में शिकार के सीन, जानवर और इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को दर्शाया गया है। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये इंसान की सोच और याददाश्त का हिस्सा थी। मेसोलिथिक का सबसे बड़ा मतलब, मेसोलिथिक एज अपने आप में एक एंड नहीं था, ये तैयारी का दौर था। यही इंसान ने सीखा प्लान करना, स्टोर करना, ग्रुप में काम करना, और यही सब आगे चलकर न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन का आधार बना। पैलियोलिथिक में इंसान सिर्फ जिंदा रहना चाहता था, मेसोलिथिक में उसने बेहतर जीना सीख लिया। और अगला सवाल ये था, क्या इंसान अब रुक सकता है? क्या वो खुद खाना उगाने लगेगा? यहीं से शुरू होगी न्यूलिथिक एज की कहानी।